प्यारे दोस्तों, अब तक हम इंसानों को और स्टूडेंट्स को, स्पेशली तालिब इल्मों को जज करते आए हैं उनकी जहानत से, उनके आईक्यू लेवल से। यानी इस स्टूडेंट का आईक्यू लेवल क्या है, और स्पेशली हम नंबरों की बेस पर उसको जज करते थे। लेकिन 1980 में होवर्ड गार्डनर ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने हमें सबको हिला कर रख दिया। यानी एक आईक्यू लेवल, सिर्फ हम जहानत को मापने का सिर्फ एक ही पैमाना था कि आईक्यू लेवल कितना है। अब इसके अलावा आईक्यू लेवल के साथ साथ उन्होंने 9 ऐसी जहानतें बताई जिसके ज़रिए हम देखकर अगर किसी भी इंसान के अंदर वो 9 जहानतों में से एक भी जहानत है, ही इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट। तो इसी तरह 9 जहानतों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो एक होता है आईक्यू लेवल, वो सिर्फ एक तरीका है कि किसी भी तालिब इल्म को उसकी ज़हनी बुनियाद पर उसको जज किया जाए। उसके अलावा 9 ऐसी जहानतें जिसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि 9 जहानतें हैं, उसकी बेस पर भी हम जज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फितरत शनास। आप लोगों ने ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे, अब एक फिल्म अगर आपको मूवी में बताता चलूँ, सितारे ज़मीन पर वो बच्चा, उसकी कहानी ना ही तो वो इतना लाइक फाइक था अपने दूसरे भाई की तरह, लेकिन वो फितरत शनास, एक स्केचिंग मोड में वो कुछ करने वाला था और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कुछ जानने की, कुछ करने की, लेकिन उसको कोई करने नहीं देता था। सेम इसी तरह कुछ लोग होते हैं फितरत शनास। फर्स्ट थिंग इज फितरत शनास उस मल्टीपल इंटेलिजेंस में। द सेकंड, म्यूजिक स्मार्ट। कुछ लोग होते हैं म्यूजिक लवर। अब एक आतिफ असलम का आप लोगों को सॉन्ग और एक राहत फ़तेह अली खान का, और पिया। अब इसको राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुनेंगे, वो एक दर्द भरी आवाज़ है। यानी वो और पिया से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सैड मोमेंट है। और इसी तरह आतिफ असलम को लेंगे तो अब वो कहेगा पिया, उसे पिया के अंदर जो एक सुर है उसी से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि हैप्पी मोमेंट्स हैं। तो इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल इतना नहीं होता, लेकिन वो धुन को समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी साज है, कोई राग है, उसको समझ सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक टैलेंट, कुदरती तौर पर वो चीज़ रखी होती है। द थर्ड वन इज़ मंतिक और हिसाब के ज़हीन। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसे अनपढ़, यानी अनपढ़ से मुराद जो स्कूल ना गए हो, जिन्होंने स्कूल का रास्ता भी नहीं देखा, अगर उनको आप 5000 का नोट दे दें तो वो आपको 1-1 रुपये का ऐसे हिसाब दे देंगे। यानी 5000 में अगर आप उसने कुछ भी खरीदा, एक चीज़ को मंतिक के हिसाब से, लॉजिकली उस चीज़ को देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनको कुछ भी ना आए लेकिन नंबर उनको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं, मुझे अब अपने नंबर के अलावा और किसी का नंबर याद नहीं रहता। वो भी इस वजह से क्योंकि उस पर बैलेंस वगैरह करवाना होता है, इस वजह से, और वो भी 3 नंबरों में से 1 नंबर मुझे याद है। द फोर्थ थिंग इज खुद शनास। सेल्फ डिसिप्लिन लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई में इतने लाइक फाइक अपने ज़माने तालिब इल्म में ना हो, लेकिन वो लोग खुद शनास होते हैं। खुद को जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। लाइक अगर उस्ताद कासिम अली शाह साहब की बात कर लें, उनकी एक लाइफ को थोड़ा सा उठा लें। बचपन में वो इतना पढ़ने वाले या यूँ कह ले के टॉपर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी खुद को जानने की, खुद शनासी की। अब ये 4 चीज़ें आप लोगों से मैंने शेयर की। द फर्स्ट थिंग इज़ फितरत शनास, सेकंड म्यूज़िक स्मार्ट, द थर्ड मंतिक और हिसाब के ज़हीन, द फोर्थ वन इज़ खुद शनास। इसी के साथ ही आते हैं बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पढ़ने लिखने में तो वो बिल्कुल ही डल होते हैं, लेकिन वो समाज के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। द फिफ्थ वन इज समाजी जहानत। समाजी जहानत के लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से और एक ही मुलाकात में अच्छा इंटरेक्शन कर लेते हैं दूसरों के साथ। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, लाइक फाइक, टॉपर, लेकिन वो थोड़ा उसके अंदर इंट्रोवर्ट, यानी वो शायनेस उनके अंदर होती है। बाज़ औक़ात समाजी जहानत के लोग ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल वो ज़ीरो हो, लेकिन उनके अंदर एक समाजी जहानत, यानी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की उनके अंदर एक पावर होती है। उसी के साथ द सिक्स्थ वन इज़
महसूस करने की जहानत। कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं, फील करते हैं। किसी का अगर दर्द हो, यानी एक इंसान, उसको कोई ऐसा जुल्म हो जो कि फ़लस्तीन के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, और एक पाकिस्तान में खुशहाल बैठा हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी जो कह ले कि एक महसूस करने की जो जहानत है वो होगी, वो उसका दर्द महसूस करेगा। तो ये थी छठी जहानत। अब सातवीं जहानत, ज़ुबान। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक ही माशरे के अंदर रह रहे होते हैं। एक पठान है, एक पंजाबी है, एक सराइकी है, सिंधी है, राजपूत है। अब वो जब एक ही माशरे के अंदर सारे रह रहे होंगे, उनमें से अब देखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक इंसान बेसिकली वो बेशक उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन उसको पंजाबी भी थोड़ी सी आ जाती है, वो सराइकी को भी पिक करता है, वो सिंधी ज़ुबान को, पश्तो को, वो कुछ ना कुछ उसको सीख लेता है और अच्छा खासा वो बोल सकता है। अब ये एक जहानत है, हर इंसान के अंदर वो जहानत नहीं होती जो उन्होंने कैटेगराइज किया। सातवीं कैटेगरी में उसको ज़ुबान को रखा। 8th वन, तस्वीरी जहानत। इसी तरह बाज़ औक़ात बाज़ लोगों का जो तस्वीर को देखकर उसको जज करने का एक जहानत होती है, वो तस्वीर को देखकर खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं। यानी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अगर उसको एक पिक्चर दिखा दी जाए तो उस पिक्चर के अंदर से कई ऐसे पहलू निकाल लेगा जो कि हर इंसान नहीं कर सकता। अब आते हैं लास्ट जहानत, वो है फ़िक्र फ़लसफ़ा की जहानत। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं, फ़िक्र, तफक्कुर, तदब्बुर करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। पढ़ने में वो हालांकि IQ लेवल उनका थोड़ा सा कम है, लेकिन वो कोई भी चीज़, कोई फ़लसफ़े को समझते हैं, वो किसी फ़िक्र को, किसी सोच को समझ सकते हैं इजीली। तो इसी के साथ ही जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, 9 ऐसी जहानतें पाई जा सकती हैं किसी भी इंसान में और पाई जाती हैं। इसकी बुनियाद पर हम किसी को भी जज करें कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो जानता है, कितना उसका IQ लेवल किस लेवल पर है। ये 9 ऐसी जहानतें किसी भी इंसान के अंदर पाई जाती हैं। एक मरतबा खुद को देखें, गौर करें। इन 9 जहानतों में से आप फित्रशनास हो सकते हैं, आप म्यूज़िक स्मार्ट हो सकते हैं, आप मंतिक और हिसाब के ज़हीन हो सकते हैं, आप खुद शनास हो सकते हैं, आप ज़ुबान समझ सकते हैं किसी की भी। समाजी जहानत आपके अंदर हो सकती है, महसूस करने की जहानत, उसी के अलावा तस्वीरी जहानत, और द लास्ट वन इज़ फ़िक्र फ़लसफ़ा की जहानत। इन 9 जहानतों में से आपके अंदर भी एक ना एक, कम से कम एक जहानत ज़रूर मौजूद है। अब इतना काम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगला काम आप लोगों का है कि उस 9 जहानतों में से खुद को ढूंढना है, खुद के अंदर वो जहानत तलाश करने कि आप किस जहानत के मालिक हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।